नंबर 2, हम लोग लीडिंग कंसल्टेंसी है, एचआर कंसल्टेंसी, जो कि नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट प्लेस करने में। और हमारी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि हम बिल्कुल फेयर एंड फ्री और बिल्कुल आप जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन और गाइडलाइन देते हैं। तो हम जुल्फ़ार, हम लोग सबसे पहले साउथ वेल्स से स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा सिडनी वाला एरिया है। अमूमन लोग साउथ वेल्स को शायद इतना न जाने, लेकिन सिडनी का एरिया हमारा जो है उसमें हमारे पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके कौन से स्पेशल कोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस तरह से है कि अगर हम न्यू साउथ वेल्स की बात करें तो न्यू साउथ वेल्स में हमारे पास नंबर 1 यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स। उसके बाद हमारे पास मैक्वेरी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग है। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल है। उसके बाद हमारे पास चार्ल्सटन यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी है। ये वो इंस्टीट्यूशन है जिसमें हर रेंज के प्रोग्राम्स अवेलेबल। लाट्रोप का भी है, लाट्रोप का भी कैंपस है जी, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है, उसका भी एसीयू का भी कैंपस है। तो ये हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें हर रेंज का प्रोग्राम अवेलेबल है। ये डिपेंड करता है हर स्टूडेंट की कॉस्ट पे कि वो किस रेंज पे प्रोग्राम पढ़ना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम स्टूडेंट को फैसिलिटेट करते हैं। क्वेश्चन ये किया जाता है कि सिडनी बड़ा महंगा है, ऐसे ही अच्छा ऐसे ही है। तो कितना आप उसको कंपैरिजन करेंगे तो कितना करेंगे? देखिए, नॉर्मली अगर हम महंगे की बात करते हैं तो महंगे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फिर उसी तरह जॉब्स को भी देखते हैं। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सिडनी महंगा है तो उस पर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद ये कि उसको जॉब भी उसी तरह से मिल रही है और वेज रेट भी वहाँ पे ज़्यादा है और तो उसको अपॉर्चुनिटीज उसको वहाँ पे ज़्यादा मिल रही हैं। एग्जैक्टली ज़्यादा है, 100% ऐसे वहाँ पे ऑफिस ज़्यादा हैं, बिजनेस बिल्कुल के हेड ऑफिस हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज के जो भी हैं, आपके मार्ट्स हैं, ये वो सब बिल्कुल जॉब की वहाँ पे रेशो ज़्यादा। हमारा जो स्टूडेंट है वो आर्ट जॉब की तरफ होता है, क्योंकि उसको जो 20 आवर्स पर वीक जॉब अलाउ होती है या 40 आवर्स जॉब अलाउ होती है, उसमें यही कुछ और जॉब की तरफ और जॉब से थी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें हम लोग अब पर्टिकुलरली आपने चंद नाम गिनवाए हैं, तो इनकी रैंकिंग्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, न्यू साउथ वेल्स, देखिए, अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की रैंकिंग की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी जो है वो 46 इन द वर्ल्ड है, उसकी रैंकिंग है। उसके पास हर फैकल्टी अवेलेबल है, जो प्रोग्राम आप पढ़ना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में वो प्रोग्राम अवेलेबल है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स है, उसकी जो रैंकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ जो सिडनी है, इसकी फ़ी शेड्यूल जे बिल्कुल वहाँ पे फ़ीस स्टार्ट होती है 36,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेके 46,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर ईयर कॉस्ट करती है आपको। उसमें फैकल्टी ऑफ आर्ट से लेके इंजीनियरिंग, बिजनेस, साइंस सब उसके अंदर अवेलेबल है। हाँ जी, सब अवेलेबल। तो न्यू साउथ वेल्स की बात, न्यू साउथ वेल्स में अगर हम रैंकिंग की बात करें तो 52 इन द वर्ल्ड रैंक करती है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, और उसमें तमाम फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं। जो उसकी ज़्यादा पॉपुलर फैकल्टी है वो इंजीनियरिंग की है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में हम इंजीनियरिंग को ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ जी। तो इसके अलावा हमारे पास मैक्वेरी यूनिवर्सिटी है, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग 195 है इन द वर्ल्ड। उसके पास भी तमाम प्रोग्राम अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग, बिजनेस, IT, इंजीनियरिंग सब उसके पास अवेलेबल है। उसमें आप प्रोसीड कर सकते हैं। फ़ी रेंज उसमें बड़ा, मैक्वेरी यूनिवर्सिटी में ये बेनिफिट है आपको कि उसमें आपको जो स्कॉलरशिप है वो रीजनल स्कॉलरशिप मिल जाती है, जो अप टू $10,000 उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है। हाँ जी। जो हमारे पास, हम अगर सिडनी के स्कर्ट्स में बात करें तो हमारे पास वोलोगोंग यूनिवर्सिटी है और न्यूकासल यूनिवर्सिटी है। इनकी फ़ी शेड्यूल क्या है, इनके कोर्सेज क्या हैं, इनकी स्पेशलिटी क्या है? देखें, अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग जो है वो एसोसिएट मेंबर है ग्रुप ऑफ 8 की इंजीनियरिंग के कोर्सेज में। ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग के बिज़नेस स्कूल भी बहुत पॉपुलर है, टॉप नंबर 3 इन द ऑस्ट्रेलिया है बिज़नेस स्कूल्स में। इंजीनियरिंग के लिए वो एसोसिएट मेंबर्स हैं और इनकी जो फ़ी रेंज स्टार्ट होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग में ये बेनिफिट भी है, जिन बच्चों के मार्क्स 70-75% है वो लाजमी हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि उसमें 30% तक स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो आपको आफ्टर स्कॉलरशिप जो फ़ी है वो $27,000 से लेके $37,000 पर ईयर आपको कॉस्ट करती है। तो स्टैंडर्ड आप माइंड में रखें, आफ्टर स्कॉलरशिप आपकी फ़ी तकरीबन $27,000 से $28,000 बन रही है।
जुल्फ़िकार साहब, हम अगर सिडनी से फिर ट्रैवल करते हुए हम लोग ब्रिस्बेन की तरफ जाते हैं, तो ब्रिस्बेन में हमारे पास ब्रिस्बेन से मुराद ये है क्वींसलैंड स्टेट। तो क्वींसलैंड स्टेट में हमारे पास जो ऑप्शन हैं वो कौन सी हैं और उनकी फ़ी रेंज क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जी बिल्कुल, क्वींसलैंड में हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें नंबर 1 ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी है, नंबर 2 हमारे पास क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसके बाद हमारे पास USQ यूनिवर्सिटी है क्योंकि वो भी क्वींसलैंड प्रोविंस में आती है, उसके बाद सेंट्रल क्वींसलैंड का कैंपस है वहाँ पे, उसके बाद हमारे पास चार्ल्सटन यूनिवर्सिटी का कैंपस है। इन यूनिवर्सिटीज़ के जेम्स कुक यूनिवर्सिटी हमारे पास अवेलेबल है। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बॉन्ड यूनिवर्सिटी हमारे पास अवेलेबल है। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि क्वींसलैंड प्रोविंस में आती है। जिन स्टूडेंट्स के प्रेफरेंस क्वींसलैंड गोल्ड कोस्ट है वो वहाँ पे जा सकते हैं। टोबम्बा सिटी है उसमें आप जा सकते हैं। स्प्रिंगफील्ड है, ये वो लोकेशंस हैं जिसमें आप एडमिशन लेके और यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस में जा सकते हैं। और वहाँ पे जो फैकल्टीज़, क्योंकि पॉपुलर फैकल्टी बिजनेस, IT और इंजीनियरिंग ही हैं, तो इस वजह से उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हुए $24,000 से फ़ीस स्टार्ट होती है, जिसमें चार्ल्सटन की फ़ी है अप टू ये जाती है $36,000 तक। डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, फिर उसी के अकॉर्डिंगली स्कॉलरशिप्स और बर्सरीज अवेलेबल हैं जिसमें आप अप्लाई करते हैं। अच्छा, तो अगर हम लोग उसमें ब्रिस्बेन की बात करें तो ब्रिस्बेन में हमारे पास जो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी है, आई थिंक उनके पास 5 कैंपस हैं शायद। हाँ जी, 5 कैंपस में मेजर जो हमारे पास वो गोल्ड कोस्ट कैंपस। वो अक्सर गोल्ड कोस्ट के बारे में शायद तस्वर किया जाता है कि ये शायद कट्ठे हैं, तो इनमें तकरीबन 70 माइल्स का हाँ जी तकरीबन है। तो हमारे पास बहुत से स्टूडेंट, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में जाते हैं। बिल्कुल। तो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के स्पेशल कुछ प्रोग्राम्स के बारे में देखें, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के जो अगर हम पॉपुलर कोर्सेज की बात करते हैं तो उनके पास IT के कोर्सेज बहुत पॉपुलर हैं, उसके बाद उनके पास इंजीनियरिंग के कोर्सेज बहुत पॉपुलर हैं। हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी का एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है। पब्लिक हेल्थ एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है। बिजनेस में अगर आप बात करते हैं टॉप 4 इन द बिजनेस स्कूल में आती है ग्रिफिथ। एविएशन मैनेजमेंट उनके पास अवेलेबल है, ये बहुत पॉपुलर। जो स्टूडेंट पाकिस्तान में बैचलर ऑफ एविएशन पढ़ रहे हैं, बैचलर ऑफ साइंस एविएशन पढ़ रहे हैं, वो मास्टर ऑफ एविएशन मैनेजमेंट में प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह की ऑप्शंस अवेलेबल हैं ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में। ठीक है। इसके साथ फिर हम लोग इस दूसरी डेस्टिनेशन में आएंगे तो हमारे पास मेलबर्न आ जाती है। जी, मेलबर्न विक्टोरिया। मेलबर्न इज द मेन सिटी उनका है, सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। सेकंड लार्जेस्ट। नंबर 1 नंबर 2 पे ये है कि मोस्ट लिवेबल प्लेस ऑफ द वर्ल्ड है। बिल्कुल ऐसे। तो हमारे पास वहाँ पे भी बहुत हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं। बिल्कुल ऐसे। जो कि टॉप 100 ऑफ द वर्ल्ड में आती हैं। उनके बारे में अगर आप जी, नंबर 1 अगर हम बात करते हैं विक्टोरिया में, मेलबर्न सिटी मेन फोकस किया जाता है जब हम बात करते हैं। विक्टोरिया का जो कैपिटल है वो मेलबर्न है। मेलबर्न में हमारे पास नंबर 1 यूनिवर्सिटी मोनाश है, नंबर 2 हमारे पास RMIT है, नंबर 3 हमारे पास डीकन यूनिवर्सिटी है, नंबर 4 हमारे पास लाट्रोब यूनिवर्सिटी है, नंबर 5 हमारे पास स्विनबर्न यूनिवर्सिटी है, फिर इसी तरह हमारे पास ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी है, फिर चार्ल्सटन यूनिवर्सिटी है, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है, फिर हमारे पास चार्ल्सटन यूनिवर्सिटी है, फेडरेशन यूनिवर्सिटी है, वो जीलोंग कैंपस है उसका, बड़ी बेहतर यूनिवर्सिटी है, कंसिडर की जाती है। तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हमारे पास मेलबर्न में है। तमाम फैकल्टीज़ उसमें अवेलेबल हैं, चाहे आप बिज़नेस में अप्लाई करें, इंजीनियरिंग में अप्लाई करें, साइंस में अप्लाई करें, हर कोर्स इस यूनिवर्सिटी में इन यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है जिसमें हम आपको प्रोसीड करवा सकते हैं। राइट। और इसके अलावा फिर हम लोग ट्रैवल करें साउथ की तरफ। साउथ में हमारे पास जो साउथ ऑस्ट्रेलिया कहलाती है स्टेट, बिल्कुल, तो उसमें हमारे पास साउथ ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें जो टॉप पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया है। नंबर 2 हमारे पास फ्लैंडर्स यूनिवर्सिटी है, उसके बाद सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी का भी कैंपस अवेलेबल है उसमें एडलेड में। और ये यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास साउथ ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं हर प्रोग्राम के लिए। तो ये जो साउथ ऑस्ट्रेलिया है, इनकी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया यूनिसा के नाम से जी जी, और फ्लैंडर्स हैं, तो इनकी फ़ी रेंज क्या है? जी, इनकी फ़ी रेंज स्टार्ट होती है तकरीबन $32,000 से लेकर $37,000 है। लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ में एडवांटेज, हाँ जी, इनमें ये एडवांटेज है कि इनमें 25% तक की स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो अगर आपको वो स्कॉलरशिप मिलती है तो आपकी जो फ़ी रेंज है वो तकरीबन $26,000 से $28,000 के दरमियान आ जाती है, जो कि ईजिली अफोर्डेबल है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरह फ्लैंडर्स यूनिवर्सिटी की भी बात करें तो उनके पास अप टू 50% तक की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, जो कि तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट जिनके एकेडमिक एक्सीलेंस है उनके लिए एक बेनिफिशियल ऑप्शन है। तो इस तरह
साथ ही हमारा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तकरीबन 40% एरिया जो है ऑस्ट्रेलिया का दैट इज़ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन स्टेट का कैपिटल पर्थ है। पर्थ में हमारे पास जी, पर्थ में हमारे पास नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। नंबर 2 हमारे पास कर्टन यूनिवर्सिटी है। नंबर 3 हमारे पास एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी है और नंबर 4 हमारे पास मर्डॉक यूनिवर्सिटी है। ये वही तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें हर तरह की फैकल्टी अवेलेबल है। किसी की अगर रीजनल एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है तो हमें जो एडलेड है जो पर्थ है वो बड़ा सपोर्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे रीजनल PSW है आपके पास जो कि 3 साल का आपको मिलता है। तो ये एक बेनिफिशियल पॉइंट है फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट अगर आपको PSW 3 साल का चाहिए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल्कुल एक अलग से चुनी मुनी स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की, तस्मानिया। और उसमें हमारे पास एक ही यूनिवर्सिटी। हाँ जी, बिल्कुल जी। होबार्ट जिसको जो मेन सिटी है, कैपिटल भी है, मेन सिटी है होबार्ट। तो वो होबार्ट में हमारे पास तस्मानिया यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया हमारे पास अवेलेबल है। मैरीटाइम स्टडीज़ में नंबर 1 इन ऑस्ट्रेलिया। जो लोग मैरीटाइम स्टडीज़ से रिलेटेड हैं वो इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैरीटाइम का हर कोर्स इसमें अवेलेबल है और उसमें यह है कि अगर आप बाकी फैकल्टीज़ की बात करें तो उनके पास बिज़नेस भी है, IT भी है और इंजीनियरिंग भी है। तो ये मेजर प्रोग्राम्स हैं। अगर आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड मूव करना है तो वो कोर्सेज़ भी उनके पास अवेलेबल हैं। एग्रीकल्चर के बहुत पॉपुलर कोर्सेज़ हैं जिसमें वो स्कॉलरशिप्स भी देते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो उस स्टेट में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी तस्मानिया, जिसको पाकिस्तानी स्टूडेंट फोकस करते हैं एज ए रीजनल एरिया। आप हमने मेरे ख्याल में तमाम यूनिवर्सिटीज़ के नाम ले लिए हैं, लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया में एक टर्म है या एक हम जिस तरह एक बाकी कंट्रीज़ के एक स्पेशलिटी होती है, एक कराती है ग्रुप ऑफ 8। हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया का एक ब्रांड है G8 यूनिवर्सिटीज़। जी। तो G8 यूनिवर्सिटीज़ में 8 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। 8 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से मुराद ये है कि हमने एक स्टेट आहर पे छोड़ दी थी, बल्कि स्टेट नहीं है, यू कैन से कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी है। हाँ जी। तो उसमें हमारे पास 2 बड़ी वाइटल किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी सिग्निफिकेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। बिल्कुल। उनमें आप ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा, ये दोनों हमारे पास अवेलेबल हैं। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। उसमें स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टीज़ तमाम उनके पास अवेलेबल हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा में जो फोकस उनके पास प्रोग्राम है वो बिज़नेस और IT के हैं। इंजीनियरिंग की कोई इतनी बड़ी फैकल्टी यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा की नहीं है, लेकिन ये स्टिल वो एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में काउंट किया जाता है। उसमें पार्शल स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं अप टू 30% तक की, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जो बात की टर्म यूज़ की है ग्रुप ऑफ 8 की, तो ग्रुप ऑफ 8 में हमारे पास पाकिस्तान में जो अवेलेबल है HR के फोरम पे आई थिंक 6 आउट ऑफ 8 हैं। हाँ जी, हमारे पैनल पे बिल्कुल। उसमें जो मैं आपको नाम बता देता हूँ ग्रुप ऑफ 8 की मेंबर्स यूनिवर्सिटीज़ में, नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है, नंबर 2 पे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है, नंबर 3 पे यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है, नंबर 4 पे UNSW है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड है और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और ये 8 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये दे कॉल द ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी। इसमें HR के फोरम पे जो है वो हमारे पास ANU है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल है, इसके अलावा हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा मोनाश यूनिवर्सिटी। अब मैं पर्टिकुलरली अगर इन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बात करूँ तो अगर हम पर्थ की साइड पे चले जाते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी और सबसे टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ टॉप 100 में आ रही है वो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आ रही है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत सी फैकल्टीज़ हैं, तकरीबन हर फैकल्टी उनके पास है उसमें, और वो उसकी लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है और रिवर्स के साथ साथ स्वान रिवर है उसके साथ साथ है। बिल्कुल। फिर इसके बाद हम मोनाश यूनिवर्सिटी का नाम लेंगे जो मेलबर्न में है, दैट इज़ इन हार्ट ऑफ द मेलबर्न, यस, और बड़ी बेहतरीन किस्म की यूनिवर्सिटी है, यस, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल 100 ऑफ द वर्ल्ड में आती है, बिल्कुल ऐसे। फिर हम इस तरफ आ जाते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है इसमें टॉप ग्रुप ऑफ 8 में तो वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी नंबर 1 इन ऑस्ट्रेलिया, यस, और ऑस्ट्रेलिया में है और वो टॉप 50 इन द वर्ल्ड, यस, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। फिर हम लोग अगर सिडनी में आ जाते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स आ जाती है। तो दीज आर द ऑप्शंस जो कि हमारे HR के फोरम पे। हाँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि रैंकिंग कॉन्शियस हैं, जो चाहते हैं कि एक अच्छी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी की डिग्री करें बाहर से जाके, तो उसके लिए ये ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको हम रिकमेंड करते हैं। इनमें आपका एडमिशन प्रोसेस सारी चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें। ओके, तो अब इनकी जो IELTS की रिक्वायरमेंट है
और जो इनके एडमिशन की रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा सा बता दें। जी बिल्कुल, देखें जो लोग क्योंकि हम एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, ओवरऑल सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि अगर आपके पास 60% मार्क्स हैं या 2 CGPA भी आपके पास हैं तो ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन दे देती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ 8 की या हायर रैंक यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसमें आपने कोशिश ये करना है कि आपके जो परसेंटेज है वो 70% हो। CGPA में कोशिश करें कि 3 CGPA हो, तो ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटीज़ ईजिली आपको एडमिशन दे देती हैं। नंबर 2, उसमें हमने आइल्स की रिक्वायरमेंट को फोकस करना होता है। आइल्स स्टैंडर्ड माइंड में रखें 6.5 विद नो लेस दैन 6। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉपुलर इंडस्ट्री है वो इंजीनियरिंग, IT और बिजनेस है, इन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो 6.5 विद नो लेस दैन 6 है। तो इन 2 चीज़ों को फोकस किया जाता है। बाकी जब आप हमसे मिलेंगे तो हम थॉरली आपसे आपके फाइनेंसेस को डिस्कस करेंगे, आपके करियर प्लान्स को डिस्कस करेंगे, फिर आपको कोई प्रोग्राम बना के देंगे कि जिसमें आप जाएं, जिसका अकॉर्डिंगली आप फर्दर स्टडी भी करें और PSW भी वहाँ से लें। तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ये पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो है वो थोड़ा सा वेरी करता है डिफरेंट एरियाज़ के हिसाब से। बिल्कुल ऐसे ही। वो फॉर एग्जांपल मैंने मास्टर्स किया है तो आई एम एलिजिबल फॉर द 2 years पोस्ट वर्क वीज़ा बिल्कुल मिनिमम। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, कुछ एरियाज़ में आप 3 साल दे रहे हैं, कुछ एरिया में आप 4 साल। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। तो वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे 3 साल और 4 साल के वो ऑप्शन? देखें इस वक्त जो हम मेन जो डेस्टिनेशंस को देखते हैं जो रीजनल में आ जाती हैं, उसमें हमारे पास पर्थ है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है जिसमें एडलेड आ जाता है। इन डेस्टिनेशन में आपको 3 साल का PSW मिलता है। अगर हम चले जाते हैं आर्मेडेल की तरफ या टोबम्बा स्टेट्स हैं, क्वींसलैंड में आ जाता है सिटी, अगर वो बहुत रीजनल एरियाज़ हैं, अगर उनकी तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको PSW जो है वो 4 साल का मिलता है। नॉर्मली अगर मेलबर्न और सिडनी को निकाल के ऑलमोस्ट जितने भी डेस्टिनेशन है, ब्रिस्बेन को निकाल के वो तमाम डेस्टिनेशन रीजनल काउंट की जाती हैं। तो रीजनल में आप तकरीबन 3 साल के PSW के लिए एलिजिबल हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। तो क्योंकि जब आपने डिग्री लेनी है, डिग्री के बाद आपको 3 साल का PSW मिलता है, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं टू अप्लाई फॉर PR। वो फिर आपने अपने पॉइंट्स वगैरह पूरे करने होते हैं, आपने अप्लाई करना होता है। सब ये पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा तो हर कोई देता है, और ऑस्ट्रेलिया की स्पेशलिटी क्या है जो कि आप बताना चाहते हैं? मैं आपको लेके आना चाहता हूँ PR की तरफ। ठीक है, तो देखें ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मली 4 मेजर पॉइंट्स हैं जो कि हर कंट्री में होते हैं। हर कंट्री में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं। नंबर 1, पाकिस्तानी स्टूडेंट चाहता है कि जी मुझे डिग्री के साथ भी वर्क अलाउ हो, जिसे हम पार्ट टाइम जॉब कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये पार्ट टाइम जॉब अलाउ करता है आपको 40 आवर्स फोर्टनाइट। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, आपको डिग्री के बाद PSW मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया आपको प्रोवाइड कर रहा है। नंबर 3, आपके पास अवेलेबिलिटी है वेज रेट का। ऑस्ट्रेलिया में जो वेज रेट है वो $15 से स्टार्ट होता है, तकरीबन $35 तक जाता है। ये एक सेकंड बेनिफिट, थर्ड बेनिफिट है। नंबर 4 बेनिफिट है आपका PR। आप अपने डिग्रीज करें, उसके बाद अपने पॉइंट्स पूरे करें, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PR। तो ये वो 4 बेनिफिट हैं जो कि आपने UK में भी देखने हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी देखने हैं, न्यूजीलैंड में भी देखने हैं, USA में भी देखने हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी देखने हैं। अल्टीमेटली जब आप इस सारे पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे तो आपने फाइनलाइज करना है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये 4 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, जबकि किसी एक कंट्री में एक है, कहीं पे 2 हैं, इस तरह करके पॉइंट्स हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 4 पॉइंट्स अवेलेबल। और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन लिमिटेड है, वहाँ पे ग्रोथ के बिल्कुल, हाँ जी, ज़्यादा है, बिल्कुल। इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी भी ज़्यादा है, वहाँ इमर्जिंग स्टेट्स हैं, बिल्कुल। बाकी डेवलपमेंट जो है वो आउट क्लास है, बिल्कुल। पब्लिक हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा है। अभी रिसेंट जो इस बीमारी के दिनों में मैंने न्यूज़ में देखा था कि पिछले 37 दिनों से या 38 दिनों से वहाँ से कोई कोविड का केस नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही। दे कैन हैंडल ऑल द सिचुएशन। पेंडेमिक में उन्होंने अभी बॉर्डर्स बंद किए हुए हैं। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हाँ जी, कि जो है कि कब खुलेगा बॉर्डर? देखिए अभी हम नॉर्मली, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बच्चा ये क्वेश्चन कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने कब ओपन होना है। देखिए अभी हम जो काम कर रहे हैं वो जुलाई इनटेक के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी इसका कोई फिक्स टाइम हमें नहीं दिया हुआ। वो कह रहे हैं कि जिस तरह उनका वैक्सीनेशन पीरियड कंप्लीट होगा दे विल ओपन द बॉर्डर्स। अब उसमें वो ओपन होने का जो टाइम हमें जो मिल रहा है वो अगस्त भी है और अक्टूबर भी है। ये 2 टाइम हमारे पास उनकी तरफ से आ रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं। ऑफिशियली अनाउंस अभी भी नहीं उन्होंने किया, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट पे अक्टूबर को अनाउंस किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर अक्टूबर तक उन्होंने वैक्सीनेशन पीरियड अपना कंप्लीट कर लिया
तो इसमें यह है कि हम अपने हर स्टूडेंट को इजीली ले सकते हैं फॉर फरवरी 2022 के लिए, और जिन स्टूडेंट ने जुलाई के लिए एडमिशन करवाया होगा उनको हम डेफर कर देंगे फॉर फरवरी 2022 के लिए। तो बात यह है कि जिन्होंने परमानेंट डेस्टिनेशंस को माइंड में रखना है वो इन्हीं के साथ अपने ऑफर लेटर्स अभी मंगवाएं, टाइमली अपने वीज़ाज़ लें, क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताता चलूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने वीज़ाज़ दे रहा है, एडमिशन भी दे रहा है, वीज़ाज़ भी दे रहा है, उन्होंने अपना प्रोसेस कुछ भी रोका नहीं है। तो इस वजह से जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो टाइमली अप्लाई करें, अपने वीज़ाज़ लेके रख लें, जिस टाइम ट्रैवल बैन ख़त्म हो और यू कैन ट्रैवल। आप अपना फ़ोन नंबर शेयर कर लें। जी बिल्कुल, जो लोग मेरे से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, माय नेम इज़ जुल्फ़िकार अली, माय कांटेक्ट नंबर इज़ 03464747 020। आप मेरे से कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे जिस तरह भी आप कांटेक्ट करना चाहें डिस्कशन कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन को, मैं आपको उसमें थॉरोली गाइड करूँगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। स्टूडेंट्स, ये हमारे दो पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया और यूके 2 डेस्टिनेशन थी जिनको हमने कवर किया। अब हम लोग पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते हैं कि हम इंट्रोडक्शन यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज, क्योंकि हमारी आज छुट्टी है, गुड है कि इनके कंट्री मैनेजर या इनके प्रोग्राम डेवलपमेंट ऑफिसर्स हमारे साथ भी हैं, तो हम इसमें जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हमें बात करना चाहूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स की एक क्वेरी होती है कि पीएचडी के लिए, ऐसे स्टूडेंट जो पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट जो पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने पहले रिसर्च प्रपोजल पे काम करें। रिसर्च प्रपोजल पे काम करने के बाद वो इवेंचुअली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च सुपरवाइजर्स को अप्रोच करें और उनके साथ अपना रिसर्च प्रपोजल डिस्कस करें, और इवेंचुअली इफ़ दे एग्री तो फिर आगे एप्लीकेशन का प्रोसीजर चलेगा। तो इस तरह हम लोग पीएचडी के स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद ये डिसाइड होता है कि वेदर दे आर एलिजिबल फॉर द फुल स्कॉलरशिप और द पार्शियल स्कॉलरशिप, वट एवर, जो वो वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के साथ वो उस स्टूडेंट को वो ऑफ़र करेंगे। हम यहाँ से ये कह देना कि आपको पीएचडी के लिए हम आपको 1 दिन में, 2 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में एडमिशन करा के दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। It's totally up to your research proposal, it's totally up to your supervisor, नंबर 1। और उसके साथ आपका प्रोफाइल, उसमें प्रोफाइल में आपका CV है, आपका पब्लिकेशन है, इसमें आपका जो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हैं ये सारी आ जाती हैं। अब इट्स अ गुड लक कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में मैक्वारी यूनिवर्सिटी द टॉप रैंक यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया, टॉप 10 इन ऑस्ट्रेलिया आती है। उनकी कंट्री मैनेजर रमला हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन करवा दें। अस्सलाम वालेकुम वदूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जैसे कि वदूद साहब ने कहा, माय नेम इज़ रमला ताहिर एंड आई एम द कंट्री मैनेजर फॉर Macquarie University. Macquarie is a public sector university. We are an Australian university based in Sydney, Australia. So we are one of the leading universities from Australia. Australia, there are about 41 universities, 25 of them world-renowned universities, like in the top 500 in the world. Macquarie is in top 200 in the world, making it top 1% university. So we are ranked 195 by Times Higher Education World University Rankings, and we are top 12 in Australia. So Sydney, there are about 6 universities. We're one of those 6 universities. We're very uniquely located in Sydney, in one of the largest high-tech precinct in Australia. There are about located in a central place. Yeah, it's very central. वदूद साहब, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको सिडनी हार्बर ब्रिज और ओपरा हाउस का तो पता ही होगा, which is the city center. उधर से we are about 13 kilometers away, which roughly takes 20 minutes by train. So it is very well located, well ranked, and very approachable, क्योंकि इनका अपना एक ट्यूब स्टेशन है. जी, we do have our own train station. We have one of the largest university campuses in Australia. So it is over 300 acres, and it's a beautiful parkland campus. So we have great transportation system. कितनी फैकल्टीज़ हैं इस यूनिवर्सिटी में, कौन कौन से कोर्सेज हैं? पहले फैकल्टीज़ की बात कर लें तो कितनी फैकल्टीज़ हैं इनमें, इस यूनिवर्सिटी में? Basically, we have about 220 programs being offered. We have सबसे पॉपुलर जो हमारी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जाती है, Faculty of Science and Engineering, which is home to the School of Engineering, the School of IT. Then we have the Faculty of Arts. We also have the Macquarie Business School.
तो यहाँ से पाकिस्तान से ऑफ कोर्स बिजनेस, आईटी, इंजीनियरिंग की काफ़ी डिमांड होती है, साइंस सब्जेक्ट्स की होती है, तो ये सब हमारे पास हैं. देन वी हैव द फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, हेल्थ एंड ह्यूमन साइंसेज. सो ये बेसिकली 4 फैकल्टीज़ हैं वदूद साहब. इसके अलावा वी हैव Macquarie University International College. So that is our pathway college. So we are not only offering undergraduate and postgraduate programs, but we also have foundation or diploma programs being offered at the university. आपने अभी एक फैकल्टी का नाम लिया, दैट इज़ मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ द मेडिसिन. तो मेरे ख्याल में मैक्वारी यूनिवर्सिटी उन यूनिवर्सिटीज़ में है जिन्होंने MBBS स्टार्ट किया है रिसेंटली. तो पाकिस्तान से कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी, MBBS का जहाँ तक बात है, वी हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कॉल्ड द डॉक्टर ऑफ मेडिसिन. सो वी डू हैव अ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन. इट्स अ 4 years प्रोग्राम. उसके लिए सबसे पहले तो वदूद साहब एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री की ज़रूरत होती है, तो उसमें भी वी हैव अ नंबर ऑफ ऑप्शंस. ग्रेजुएट एंट्री प्रोग्राम. It's called Doctor of Medicine, या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है. सो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का मतलब है कि उनको अंडर ग्रेजुएट डिग्री चाहिए होती है. तो हमारे पास हैं कुछ प्रोग्राम्स ऐसे जैसे बैचलर ऑफ क्लिनिकल साइंस, विच इज़ अ फास्ट ट्रैक 2 year, एंड दैट इज़ पैकेज्ड विद डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एज वेल. सो एक वो एंट्री पॉइंट होता है. दूसरा बैचलर ऑफ मेडिकल साइंसेज होता है, और भी वैसे एंटर हो सकते हैं बाय गिविंग एन MCAT दे के उसमें एंटर हो सकते हैं, या GAMSAT विच इज़ एन एडमिशन टेस्ट फॉर ऑस्ट्रेलियन मेडिकल स्कूल्स. तो हमारा प्रोग्राम वैसे बहुत अच्छा है. We are one of the only universities to have its own private non-for-profit teaching hospital on campus. So that is a very big plus side for students who are considering medicine. So it's a very good program. There's a lot of clinical practice in the developing as well as the developed world. So it's quite interesting if anyone's interested. Yeah. मैक्वारी यूनिवर्सिटी की एक स्पेशलिटी ये है कि इनका IT का प्रोग्राम, साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम नंबर 1 है. आई थिंक यू आर द नंबर 1 इन मैनेजमेंट साइंसेज. तो इन कोर्सेज के बारे में पहले मैनेजमेंट की हम बात कर लें. क्या ऑप्शंस हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने बिजनेस स्ट्रीम में आ रहे हैं या बिजनेस फैकल्टी से आ रहे हैं, तो वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि आपके पास कोर्सेज हैं उनके लिए? ठीक है. जी, सबसे पहले आई टॉक अबाउट मक्वारी बिजनेस स्कूल, MQBS. सो हमारा जो बिजनेस स्कूल है वदूद साहब, इट्स AACSB accredited business school. AACSB accredited business schools are known for their high quality learning and teaching, and there are only 500 business schools in the world with the AACSB accreditation. Very soon हमें हमारा ट्रिपल क्राउन भी मिलने वाला है. तो यू नो के बिजनेस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ आर्स. तो उसमें अंडर ग्रेजुएट भी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज भी हैं. वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिपार्टमेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया. यू नो, इट्स लीडिंग इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग प्रोग्राम्स मैनेजमेंट के. और हमारा जो MBA है, इट्स वन ऑफ द टॉप 50 MBAs इन द वर्ल्ड. सो बिजनेस की काफ़ी अच्छी है. मैं खुद मक्वारी यूनिवर्सिटी की बिजनेस ग्रेजुएट हूँ. आई डिड कंप्लीट माई मास्टर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम देयर बैक इन 2013. तो it is very very strong. Secondly, आपने IT की बात की. ऑफ कोर्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एक लार्ज मेजॉरिटी IT और इंजीनियरिंग में जाती है. तो IT में भी वी हैव डाटा साइंसेस, वी हैव नेटवर्किंग, वी हैव साइबर सिक्योरिटी. जी बिल्कुल. एंड वी हैव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजमेंट. सो बहुत ज़्यादा इन अंडर ग्रेजुएट वी ऑल्सो हैव यू नो गेमिंग एंड वेब ऐप डेवलपमेंट, और बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, जो कि स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं. और वी आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इन IT बिकॉज यू नो वदूद साहब, हमारे ऑडियंस जानते होंगे जिनका IT में इंटरेस्ट है कि वाईफाई टेक्नोलॉजी दैट वी यूज सो कॉमनली. लास्ट में बताना चाहता था कि आजकल हम जो मोबाइल्स में वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, इन्वेंटेड बाय द मैक्वारी. यस यस. सो आवर इन्वेंटर्स डिड वो अचीवमेंट है कि आज की जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और डिमांड में जो चीज़ है वो वाईफाई होती है. जी, जहाँ पे भी जाते हैं सबसे पहले ये पूछते हैं कि वाईफाई है या नहीं. तो वो वाईफाई इन्वेंटेड बाय द मैक्वारी यूनिवर्सिटी. और आप खुद अंदाजा लगाएं कि जिस यूनिवर्सिटी में इस तरह की इन्वेंशंस हो रही हैं तो उसका कैलिबर क्या होगा. नंबर 1. नंबर 2, मैक्वारी यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है.
और इसके साथ साथ आप इसके मुझे ये बताएं कि इनकी फ़ीस क्या है और इनके आइल्स की रिक्वायरमेंट क्या है? जी, अब आइल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट लेवल पे डिपेंड करती है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आ रहे हैं तो हमारा जो मेजॉरिटी प्रोग्राम्स में 6.5 बैंड्स चाहिए होते हैं, नो बैंड लेस देन 6। फिर अगर आप डिप्लोमा की तरफ आ जाएं तो 6 बैंड्स ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 5.5। और फिर अगर आप स्टैंडर्ड फाउंडेशन वगैरह इंटेंसिव की तरफ जाते हैं तो फिर आपको 5.5 बैंड्स चाहिए होते हैं। तो आइल्स है ये रिक्वायरमेंट। अगर किसी का ओ लेवल्स होता है वदूद साहब और उनका इंग्लिश में सी या सी ग्रेड से ज़्यादा होता है तो हम आइल्स वेव ऑफ भी कर देते हैं। तो उसके अलावा आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि फ़ी जी जी बाकी कोर्सेज की। तो ऑन एवरेज वदूद साहब जो हमारी फ़ी बनती है बीइंग अ टॉप टियर यूनिवर्सिटी इज़ 38,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर ईयर। जितनी भी हमारी रैंकिंग की कैटेगरी की यूनिवर्सिटी वो सब 35 to 45,000 डॉलर्स पर ईयर होती हैं। सेम इज़ द केस विद मक्वारी यूनिवर्सिटी। बट ग्रेट न्यूज़ एंड वदूद साहब यू वुड नो दिस घेर के लाना इज़ या जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है हमारी स्कॉलरशिप। सो हमारी स्कॉलरशिप स्पेसिफिकली फॉर साउथ एशियन स्टूडेंट्स, जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान बीइंग वन ऑफ देम, स्पेशली पाकिस्तान एंड नेपाल, स्पेशली पाकिस्तान नेपाल, तो उनको हम देते हैं साउथ एशिया अर्ली एक्सेप्टेंस स्कॉलरशिप विच इज़ वैल्यूड एट $10,000 पर ईयर। सो वदूद साहब ये एक ड्यूरेशन स्कॉलरशिप है। सो अगर दैट्स द की पॉइंट कि अगर आपका 2 years का मास्टर प्रोग्राम है तो आपकी स्कॉलरशिप की अमाउंट 20,000 होती है। अगर आप बैचलर्स में हैं तो आपका 3 से 4 years का बैचलर हो सकता है तो $30,000 to $40,000 आपकी स्कॉलरशिप होती है। दिस इज़ लाइक अ 25% स्कॉलरशिप। सो दैट मीन्स जो हमारी फ़ी एवरेज की $38,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर ईयर है, after the scholarship it's actually $28,000 per year, which is very good। बहुत कम आ जाती है और बहुत अफोर्डेबल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जी। और मैं स्टूडेंट्स आपको ये बता दूं कि जब आप 28,000 की बात सुनते हैं तो ये घबरा नहीं जाना कि ये आपने सबसे पहले 28,000 पे करेंगे तो आप आगे जा सकेंगे। ऐसा नहीं है। जब आपका एडमिशन हो जाता है और आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद जब आपको $10,000 का स्कॉलरशिप मिल के ये $28,000 स्कॉलरशिप होती है तो इसका 50% एडवांस में पे करना होता है फॉर द वीज़ा पर्पजेस। ठीक है, बाकी आपने 3-4 महीने के बाद वहाँ पे जाके पे करना होता है। तो ये जो फर्स्ट फ़ी है वो 50% या एक सेमेस्टर की जो फ़ीस बाकी बचेगी वो आपने पे करनी है एट द टाइम ऑफ द एनरोलमेंट, जो कि कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट के लिए इवेंचुअली चाहिए और उस कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट के ऊपर आप वीज़ा फाइल कर सकते हैं। आगे ये बताइए कि ये जो सिचुएशन चल रही है वो स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन ले लिया हुआ है और जिनके वीज़े लग चुके हैं, स्पेशली वो मैक्वारी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं, अगर वो हमारा जुलाई इनटेक या हमारा अर्ली अगस्त में अगर वो कमेंसमेंट नहीं होती कोर्सेज़ की तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, वो क्या करेंगे? अगर बॉर्डर्स नहीं खुलते हैं कमेंट, ठीक है। बेसिकली वदूद साहब आई डू अंडरस्टैंड इस वक्त स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा कंसर्न है कि एग्जैक्टली, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि पूरी दुनिया में ये एक बराबर का है। देयर आर सम कंट्रीज़ जिन्होंने अपने बॉर्डर्स खोल रखे हैं और स्टूडेंट्स उधर जा रहे हैं, और कुछ कंट्रीज़ हैं जिस तरह ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द टफेस्ट वंस ऑन देयर बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस। बट you know, this is actually a very good thing, Wadood Sahab, because Australia is one of the lowest COVID-19 rates. उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कंटेन किया, 38 डेज से कोई केस नहीं। एग्जैक्टली, सो बहुत अच्छे तरीके से कंटेन किया है। और वहाँ पे अभी जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो वैक्सीन रोल आउट है। दे हैव अबाउट 5 वैक्सीन्स जो कि उन्होंने डिफरेंट टाइप्स की वैक्सीन रोल आउट हो रही है। मार्च एंड तक 5 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे। यानी कि इट्स मीन कि यू कैन से 20% ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए, इट्स अ 25 मिलियन की पॉपुलेशन। सो अगर ये 5 बैचेस में भी करते हैं 5 मिलियन, तो बाय अक्टूबर एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि पूरी पॉपुलेशन हो जाएगी वैक्सीनेट, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़। उसके जो पैरेलल पे द गवर्नमेंट एंड द यूनिवर्सिटीज़ आर गिविंग एवरी पॉसिबल फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टूडेंट्स कि उनकी स्टडीज़ में डिस्ट्रप्शन ना आए।
आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थोड़े से होते हैं कि हमें फ़ेस टू फेस पढ़ाया जाए, जो कि मेरे मुताबिक एक बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है, बिकॉज दे आर कंट्रीज़ जहाँ पे अगर बॉर्डर ओपन है तो वो उधर जाके भी डॉर्म में अपने ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स की वजह से SOPs हैं जी, वो प्रोसीजर है, उसको तो हम वायलेट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली तो अगर कोई स्टूडेंट वहाँ चला भी जाता है और उसको फिर भी ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है, तो उससे बहुत बेहतर है कि वो अपने मुल्क में यहाँ पे रह के पढ़ ले, और उसके अलावा वो लिविंग कॉस्ट भी सेव कर लेते हैं। वो मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स का जो फिनोमेना है, मैं वो डिस्कस कर जी जी बताइए। वो एक बड़ी ऑब्वियसली बात है, वो स्टूडेंट्स जो के पैसे दे के और ये पढ़ना चाहते हैं, उनके माइंड में ये भी होता है कि उन्होंने वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी करनी है। एग्जैक्टली वो अपनी जो सेकंड सेमेस्टर की फीस है वो वहाँ से निकालना चाहते हैं। ऑल दो के हम लोग जब HR के फोरम पे हम जब अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा होता है वो फाइनेंशियली साउंड है कि नहीं, ठीक है। वो अगर वो उसको इसकी कैपेसिटी नहीं रखता तो हम लोग रिलक्टेंट होते हैं उसको उन यूनिवर्सिटीज़ में भेजने की जिसकी जो फीस की अफोर्डेबिलिटी ऐसे हालात में नहीं होती। लेकिन फिर भी बहुत से वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके माइंड में होता है, या पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके माइंड में होता है नहीं ये वहाँ पे जाएगा, उनको इससे कोई गलत नहीं है कि वो ऑनलाइन वहाँ पे जाके पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, उनका ये वहाँ पे जाएगा और उसके मुताबिक वो फिर वहाँ पे जाके वो करेगा, इवेंचुअली काम भी करेगा, पार्ट टाइम भी करेगा। तो लेकिन वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है, कोविड है, वहाँ पे लॉकडाउन है, ये सब कुछ है, रिस्ट्रिक्शन है, तो वो इस वजह से स्टूडेंट्स रिलक्टेंट है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो वो 1 यूनिट या 2 यूनिट्स की ऑप्शंस हैं वो ज़रा थोड़ा सा जी बिल्कुल। वदूद साहब, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, इट इज़ अ बिग फी दैट दे आर पेइंग, तो उनको होता है कि वो थोड़ा सा अपने फैमिली को पिच इन कर सकें। सबसे पहली बात तो लिविंग कॉस्ट स्टूडेंट्स आराम से निकाल सकते हैं, बट अपनी फ़ी निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। अब जो स्टूडेंट जिसने फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट कर लिया है, उसने 4 यूनिट्स की फ़ी पे कर दिया, यानी कि 50% ऑफ देयर एनुअल फ़ी वो पे कर चुके हैं, और फिर उनका वीज़ा भी आ जाता है। पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रीमलाइंड वीज़ा प्रोसेसिंग है, तो विद इन 2 वीक्स आपका आराम से वीज़ा आ जाता है। एंड एज मक्वारी यूनिवर्सिटी इज़ अ Tier 1 यूनिवर्सिटी, हमारा वीज़ा सक्सेस रेट फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इज़ अबव 95%, तो बहुत कम परसेंटेज है, बल्कि इट्स बीन 98% रिसेंटली, सो बहुत कम वीज़ा रिजेक्शन चांस होता है। अब अगर एक स्टूडेंट ने 4 यूनिट्स की फ़ी पे कर दी है और उसका वीज़ा भी आ गया है, तो हम उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि while they are offshore in Pakistan, they can study in as little as 1 unit. So 1 unit से क्या होता है कि उनकी एडिशनल फ़ी तो उनको पे नहीं करनी, इनरोलमेंट हो जाती है, एग्जैक्टली उनकी डिस्ट्रप्शन नहीं होती है, और उनकी नॉन कमेंसमेंट पे COE नहीं कैंसिल होती, उनका वीज़ा उनके पास रहता है और उनकी स्टडी स्टार्ट हो जाती है एवरी सेमेस्टर। दूसरी जो हम फ्लेक्सिबिलिटी है वो होती है सेंसस डेट। तो सेंसस डेट इज़ 4 वीक्स आफ्टर द कमेंसमेंट, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, अगर आपका डिप्लोमा है सो 2 वीक्स आफ्टर द कमेंसमेंट। इट्स लाइक अ फ्री ट्रायल पीरियड। सो फ्री ट्रायल पीरियड में आपको एक तो पहली बात, आप ओरिएंटेशन अटेंड करते हैं, आप अपने एकेडमिक से मिलते हैं, आप अपने पीयर से मिलते हैं, और आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है कि ऑनलाइन सेशन कैसा है। उसमें सेंसस डेट तक अगर कोई फॉर एग्जांपल इंजॉय भी नहीं कर रहा अपना ऑनलाइन, विदाउट अ रीज़न दे वांट टू विदड्रॉ, तो वो अपना फुल रिफंड भी ले सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़े से स्टूडेंट्स रिलक्टेंट होते हैं वहाँ पे, वो इसलिए होते हैं कि पाकिस्तान का जो टाइम जोन है वो एक तो प्रॉब्लम आ रहा होता है, दूसरा नंबर 1, नंबर 2 पे हम आल्दो के हमने पहले बात की कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्वारी यूनिवर्सिटी जो है वाईफाई इन्वेंटेड यूनिवर्सिटी है, बट द पाकिस्तान हैव द वाईफाई प्रॉब्लम्स। तो पाकिस्तान में स्टिल यहाँ पे IT और नेट अवेलेबिलिटी और ये वो जो इंटरनेट के मसाइल हैं वो चल रहे होते हैं जी, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है या जो भी है डाटा उसमें मोबाइल डाटा का प्रॉब्लम है वो आ रही होती है, तो वो स्टूडेंट टाइम जोन में भी थोड़े से डरे होते हैं। लेकिन वो जो आपने बात की है 1 यूनिट वाली, तो 1 यूनिट में आप एनरोल कर सकते हैं, आपकी एनरोलमेंट के बाद आपको फ़ायदा हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 पे यह है कि 1 यूनिट आपने पास भी करना है,
बिल्कुल। खुदा ना खास्ता ऐसे स्टूडेंट्स अगर वो पास नहीं करते और उनको वो वहाँ पे उन्होंने एनरोल कर लिया है, हाँ जी। और वो सेंसस डेट आपने 2 वीक्स की जो बताई है, वो अगर वहाँ तक वो आपने उसको कंटिन्यू आगे भी करते हैं, तो उनको वो केयरफुल होना पड़ेगा कि उन्होंने पास करना है। अगर वो पास नहीं करेंगे तो स्टूडेंट की फीस दोबारा देंगे। जी देखें, जो ये सेंसस डेट है वो 4 इसीलिए। वीक्स की है। डिप्लोमा में 2 वीक्स, क्योंकि डिप्लोमा की टर्म ही छोटी होती है, 10 वीक्स की टर्म होती है, लेकिन जहाँ सेमेस्टर सिस्टम है वहाँ पे सेंसस डेट 4 वीक्स बात है। 4 वीक्स तक एक स्टूडेंट को बहुत अच्छा अंदाजा हो जाता है कि वो कितने पानी में है। सो वो पास कर रहे हैं या उनकी हाई डिस्टिंक्शन आ रही है, समझ आ जाती है। तो वो एक तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी है, वो उधर विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर सपोज अगर इंटरनेट आप किसी ऐसे रीजनल एरिया से हैं पाकिस्तान में, तो हम आपको फोर्स नहीं करते कि आप ऑनलाइन पढ़ें, दैट इज़ अ वेरी लेजिट कॉज। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है तो फिर आप ट्रायल बेसिस पे सेंसस डेट तक उसको कर सकते हैं। एंड मेजॉरिटी केसेस में वदूद साहब हमारे स्टूडेंट्स को कंप्लेन नहीं आती। हमने टाइम जोन्स भी इस तरह से रखे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स बिटवीन 9 AM to 12 PM उनकी क्लासेस हो जाती हैं। नॉर्मली आपकी कितनी इनटेक्स है? हमारी 2 इंटेक्स होती हैं एवरी ईयर फॉर डायरेक्ट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। इट्स फरवरी इंटेक एंड अभी जो नेक्स्ट आ रही है वो जुलाई इंटेक। और फॉर दो स्टूडेंट जिनका डिप्लोमा या पाथवे प्रोग्राम है, उनके लिए मार्च और अक्टूबर इंटेक है? अक्टूबर भी है जी, बिल्कुल अक्टूबर भी है फॉर दो स्टूडेंट्स। पाथवे प्रोग्राम या फाउंडेशन। सो मेन जो उनकी इंटेक बनती है वो फरवरी, जुलाई एंड अक्टूबर बनती है। मार्च में भी उनकी तो 5 टर्म्स इन द ईयर होती हैं, लेकिन वो हमारी मेन एडमिशन वाली नहीं होती। बट अभी जो हम नेक्स्ट इंटेक आ रही है वो जुलाई 2021 एंड देन अक्टूबर 2021 की है। अब लास्ट आप अगर कोई मक्वारी के लिए कोई स्पेशल पैगाम देना चाहती हैं स्टूडेंट्स को? मैं बस सबको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इस्लामाबाद में हैं तो आज हम मैरियट में यहाँ 6 o'clock तक हैं। अभी इट्स 3:30, तो वी आर हेयर फॉर अनदर 2.5 to 3 hours। तो अगर आप लोग सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना, तो आप ज़रूर इधर आइए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर भी आइए। वी कैन गिव यू सम वेरी गुड एडवाइस। आपके जो क्वेश्चंस हैं हम वो आंसर कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वंस अगेन एम्फसाइज करना चाहूँगी कि इट इज़ डूइंग रियली वेल इन टर्म्स ऑफ द कोविड-19 पॉलिसीज़। ये जो साल है थोड़ा सा ऑब्वियसली चैलेंजिंग साल है, बिकॉज इस साल में सारी दुनिया में 2020-2021 में अभी वैक्सीन्स रोल आउट हो रही हैं, तो थोड़ा सा हमें और सब्र करना है, आगे इंशाल्लाह बेहतर है। एक और जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है, चाहे आप ऑफ शोर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और आपका वीज़ा आ चुका है, तो आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी आपको वो काउंट होगा। इट वुड ऑल काउंट टुवर्ड्स योर PSW। सो ये आपका जर्नी सिर्फ इस साल का नहीं है, आपका जर्नी आगे मतलब आपकी फुल ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोग्राम प्लस 2 years जो आपके होते हैं। सो ये आराम से आपके 6 साल या फिर 4 से 6 साल तक का जर्नी है। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनेशन व्हेन इट कम्स टू स्टडीइंग। सिडनी इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट मोस्ट लिवेबल सिटीज़। वी हैव ग्रेट स्कॉलरशिप्स फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स। तो आप अपना इतने टाइम का मत सोचें, आप आगे की अपना सोचें और आप ज़रूर आइए। और HR कंसल्टेंट से आप रेफ़र कर सकते हैं, दे आर ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मक्वारी यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। तो आप इनके थ्रू अपने एडमिशन्स अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन है आप आज यहाँ पे आके या HR के ऑफिस भी आके पूछ सकते हैं। Thank you so much. Thank you very much जी। Macquarie University का once again Macquarie University is a leading university of Australia, especially in Sydney। और स्पेशल प्रोग्राम्स इनके बिजनेस प्रोग्राम्स हैं, IT के प्रोग्राम्स हैं, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में, टेलीकम्युनिकेशन में है, साइबर सिक्योरिटी में है, और दूसरा प्रोग्राम्स जो अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पाथवे प्रोग्राम्स हैं, जिसमें डिप्लोमा ऑफ साइंस लीडिंग टू द डिप्लोमा ऑफ साइंस से रिलेटेड आगे डिग्री प्रोग्राम्स चले जाते हैं, जिसमें बायो साइंसेज आ जाती है, बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है, IT आ जाती है, डाटा साइंसेज आ जाती है। इन सब में प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई, प्लीज़ आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मैट्रिक टू ऑनवर्ड और द O लेवल टू ऑनवर्ड जितने आपके क्वालिफिकेशंस हैं उसके सर्टिफिकेट्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कर सकते हैं मैरियट होटल में, और आप हमारे ऑफिस में जो बेवेले सेंटर में है और रावलपिंडी में है वहाँ पे आ सकते हैं। आप नंबर नोट करें 03464747 020।
For more details, you can contact anytime 03464747 020. Thank you very much, Ramla. Thank you so much, Vadud. आपसे इंशाल्लाह फिर भी हम गए बगैर मकवारी यूनिवर्सिटी के फोरम पे बात करते रहेंगे. Thank you so much. Thank you जी. Take care. आज के कोई क्वेश्चन अगर इसमें हमारे पास बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे मेरे पास आया कि हाउ मच द मास्टर इन द बायोटेक्नोलॉजी कॉस्ट इन ऑस्ट्रेलिया. जैसा कि मैक्वारी यूनिवर्सिटी में रमला ने बताया कि हमारे पास जो फ़ी है वो तकरीबन $30,000 to $38,000 की है, बट वी हैव द $10,000 स्कॉलरशिप. तो मास्टर इन बायोटेक्नोलॉजी वी हैव द 2 year program with a $28,000 fee per year. Number one. Number two, we need the 6.5 hours with the no less than 6 individually. Writing, reading, listening, spoken उसमें हमारे पास होना चाहिए. दानियाल ने ये क्वेश्चन किया था. नंबर टू, बहुत चीप एंड द विद द लेवल यूनिवर्सिटी. तो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है मैक्वारी और ये सबसे लोएस्ट कास्ट होगी इस जैसी यूनिवर्सिटीज़ की. फिर आई हैव द BSc जियोलॉजी डिग्री विद द 5 years एक्सपीरियंस इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री. वी हैव द वेरी गुड प्रोग्राम इन द पेट्रोलियम में. हमारे पास जियो साइंसेज का प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग में है. इसके अलावा हमारे पास मास्टर ऑफ साइंस इन द पेट्रोलियम कर्टन यूनिवर्सिटी ऑफ पर्थ में है. दे हैव द 2 year मास्टर ऑफ पेट्रोलियम के प्रोग्राम. और इसके अलावा हमारे पास इसकी 6.5 hours की रिक्वायरमेंट. सर आई वांट टू अप्लाई फॉर द नर्सिंग. प्लीज गाइड मी. तो आपने ये अप्लाई किया नर्सिंग में. ये नहीं हमें पता कि आपने बैचलर लेवल में अप्लाई करना है या मास्टर लेवल पे करना है. अगर आपके पास पाकिस्तान में 4 years का बैचलर ऑफ नर्सिंग का प्रोग्राम है तो उसमें हमारा हम लोग इतने प्यार से तैयार करेगा भाई को. और आर्ट्स लेवल है तो बहुत अच्छा है क्योंकि आर्ट की मिनिमम रिक्वायरमेंट ही आर्ट नर्सिंग है. इसके अलावा यार इधर ही रख दो बस. ये दे यार, ये पकड़ एक मिनट, छोड़ दे उसको. मैं डाल दूँ. ये पकड़ ले यार, ये अपने पास ही रखें. इधर ही पड़े. खान को चुप के ले जाएगा. नहीं चुपता मेरी भी करेंगे तो विल डू इट सेपरेटली. तो अब हम लोग इसमें स्पेशल प्रोग्राम करेंगे. उसके बाद कनाडा की हम लोग बात करेंगे, मलेशिया की बात करेंगे. तो हम थोड़े से ब्रेक के बाद हम इसको रिज्यूम करेंगे. तो विल डू इट शॉर्टली. हम लोग इसका छोटा सा क्विक सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह